तो ईद की छुट्टी को लेकर हुए विवाद में अब नायब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, यू टर्न नायब सरकार ने ले लिया है ईद उल फित्र की छुट्टी को लेकर, क्योंकि ये छुट्टी जो कि गेजेटेड हॉलीडे थी उसे कैंसिल कर दिया गया था, जिस पर हरियाणा विधानसभा के जो सदस्य हैं नूह से आते हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई। विवाद भी खासा हुआ कि क्यों इसे कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें कि इसी को लेकर संबंध में जो है इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था, जहां यह कहा गया था कि चूंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और ऑलरेडी 29 मार्च और 30 मार्च की वीकेंड वाली हॉलीडे है, तो इस वजह से अगर 31 मार्च को भी ईद उल फितर की छुट्टी अगर देते हैं तो इससे कई लोगों के काम अटक जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 वो क्लोज हो रहा है। इसके चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जो एक गेजेटेड हॉलीडे थी ईद उल फितर की, इसे फिलहाल गेजेटेड हॉलीडे से जो है निकालकर इसे कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि कुछ ने सरकार के इस कदम को लॉजिकल बताया और ठीक भी ठहराया, लेकिन अब नायब सरकार ने यू टर्न इसी बात पर ले लिया है। यू टर्न किस बात का है कि ये जो गेजेटेड हॉलीडे थी ईद उल फितर की, अब इसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है। एक नया नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है इस संबंध में, जहां पर ईद उल फितर की जो छुट्टी है उसे गेजेटेड हॉलीडे जो कि कंपलसरी होती है देनी सरकार की विभागों में जितने भी होते हैं उनके कर्मचारियों को, लेकिन अब इसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में डाल दिया गया है। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता क्या है और गेजेटेड हॉलीडे और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में फर्क क्या होता है, आपको बताते हैं। गेजेटेड हॉलीडे वो छुट्टियां होती हैं, वो अवकाश होता है जो सरकार अपने कर्मचारियों को देती है और प्राइवेट जो संस्थान होते हैं वो भी अपने कर्मचारियों को देते हैं। इनका एक कैलेंडर जारी होता है हर साल, जहां पर कितनी सरकारी छुट्टियां रहेंगी वो सब लिस्ट होती है। इसमें हमारे त्योहार भी होते हैं, तो उसमें ईद उल फितर एक छुट्टी है जो कि गेजेटेड हॉलीडे में आती है, जो कि कंपलसरी होती है, यानी कि उसे देना ही देना होता है। दूसरी ओर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे इससे बिल्कुल उलट होती हैं। उसमें होता क्या है कि वो आपको साल में गिनती की मिलती हैं और ये कंपलसरी नहीं होती। मीन्स सरकारी हॉलीडे जो ये होती हैं गेजेटेड हॉलीडे, इसमें सभी महकमों में छुट्टी होती है, कर्मचारियों की छुट्टी होती है। तो दूसरी ओर जब ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनकी चॉइस होती है कि उन्हें छुट्टी लेनी भी है या नहीं। तो अब ये जो छुट्टी कैंसिल की गई थी अब इसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में डाल दिया गया है और इसकी एक लिमिट होती है, कहीं पर 4 होती है, कहीं पर 5 होती है, कहीं पर 6 होती है, कहीं पर 7 होती है। तो ये साल में कुछ गिनती की रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती हैं जो सरकार को तो नहीं देनी होती अपने कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारी अगर छुट्टी चाहते हैं इन दिनों में तो वो ले सकते हैं, उन्हें ये अलाउड होता है और उन्हें इसकी सीमा भी दी जाती है, कहीं पर 4 कहीं पर 5, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब चूंकि ईद उल फितर की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में डाल दिया गया है, तो ऐसे में वो लोग जो ईद उल फितर मनाते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर अन्य समुदाय के जिनका इन पर विश्वास है, तो वो छुट्टी ले सकते हैं। और अगर जो एम्प्लॉयज छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं वो नहीं लेंगे। कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि सबको छुट्टी लेनी है या सबको छुट्टी दी जाएगी, वो उनकी मर्जी है। दूसरी ओर सरकार ने यह भी कहा है कि अगर प्राइवेट संस्थान सरकार की गेजेटेड हॉलीडे की लिस्ट को अपनाते हैं, यानी कि वो छुट्टियां जो सरकारी होती हैं उन्हें अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान अपनाता है, तो आज जितने भी प्राइवेट संस्थान है वहां पर 31 मार्च की छुट्टी होगी। यानी कि सरकारी विभाग में, सरकारी कार्यालयों में आज छुट्टी नहीं है, जिसे लेनी है वो ले सकता है, लेकिन आज प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी रहेगी। वो चॉइस प्राइवेट संस्थानों को दी गई है। तो ऐसे में ये भी एक सरकार ने एक सहूलियत देने का काम किया है उन कर्मचारियों को जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं या फिर वो लोग जो कि मुस्लिम समुदाय या उनके त्योहारों में मानते हैं। तो वो आज अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन सभी की छुट्टी नहीं होगी। किसी को छुट्टी नहीं लेनी तो वो नहीं लेगा। आप सरकार के इस कदम पर क्या कहेंगे, मैं जरूर बताएं।